हेलो एवरीवन, पीजे पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में पढ़ेंगे जो पहले वाला पार्ट छूट चुका था। वैसज्य कल्पना में हमारा चल रहा था लेप कल्पना, तो लेप कल्पना का ही आगे वाला पोर्शन पढ़ेंगे। अगर इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है वैसज्य कल्पना का जो लेप कल्पना है उसके अंतर्गत, तो उन तीनों वीडियो को अगर नहीं देखा तो पहले उन तीनों वीडियो को देख लीजिए अच्छे से, तब जाके ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए आज के वीडियो में क्या पढ़ना है हमें, बेसिकली लेप कल्पना के अंतर्गत आज हमें पढ़ना है मलहर। ठीक है, मलहर के बारे में। अब मलहर होता क्या है, तो देखिए मलहर है क्या, यह एक यूनानी शब्द मलहम से लिया गया। मलहम तो आप सब सुने ही होंगे, मलहम बहुत ज़्यादा फेमस है। मलहम वही जो कहीं पे कट पीट जाता है तो वहाँ पे मलहम लगाते हैं, यानी बाहरी यूज के लिए लगाते हैं, तो वही है यूनानी शब्द मलहम। तो मलहम जो है उसी को मलहर के नाम से आयुर्वेद में जाना गया है, मलहर। ठीक है, मलहर का वर्णन कहाँ कहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए मलहर एक कल्पना के नाम से दिया हुआ है इस चैप्टर में, तो मलहर कल्पना होता है। ठीक है, तो मलहर कल्पना का वर्णन कौन कौन से बुक में है या इसका रेफरेंस कहाँ से लिया गया है, तो देखिए योग रत्नाकर में इसका मिल जाएगा, रस तरंगिणी में मिल जाएगा और रस तंत्र सार में मिल जाएगा आपको मलहर के बारे में। ठीक है, वहाँ पे डिटेल में दिया, लेकिन यहाँ पे जिस बुक का मैंने रेफरेंस लिया है वह बुक है रस तरंगिणी का। ठीक है, रस तरंगिणी, और उसमें बेसिकली बताएगा रस तरंगिणी में सिक्त तेल का वर्णन भी आया है, जिसको मैं यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब कर रहा हूँ बढ़िया से। सिक्त तेल वाला अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख लीजिए, तीसरे नंबर का वीडियो होगा, तो उस वीडियो को देख लेंगे तो सिक्त तेल आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी मैं कोशिश करता हूँ इसमें भी आपको उसके बारे में डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, मलहम में एक्चुअली बनता कैसे है, तो उसमें देखिए सिक्त तेल मलहम निर्माण के लिए आवश्यक है, यानी कि जो मलहर होता है उसका निर्माण अगर करना है तो सिक्त तेल जरूरी है। सिक्त तेल के बिना आप मलहर का निर्माण नहीं कर सकते, यानी कि मलहम नहीं बना सकते। कोई भी मलहम अगर है तो उसमें सिक्त तेल होगा ही होगा। ठीक है, अब देखिए मलहर में सिक्त तेल तो आवश्यक है ही, इसके अलावा मलहम कई तरह के होते हैं। ठीक है, बाहरी यूज के लिए, इंटरनल यूज के लिए, एक्सटर्नल यूज के लिए। ठीक है, तो उसके हिसाब पे उसमें कोई अन्य द्रव्य भी मिला सकते हैं। अन्य द्रव्य क्या हो सकता है, गंधक हो सकता है, टंकड़ हो सकता है, काशीस हो सकता है, इन सब का भी प्रयोग कर सकते हैं। सिक्त तेल तो होगा ही होगा, साथ में इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का मलहर बना रहे हैं। ठीक है, जैसे खुजली के लिए आता है, जैसे मुहासों को दूर करने के लिए आता है, तो बहुत सारे मलहम आते हैं, तो उसके अलग अलग टाइप पे डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं मलहर कल्पना और लेप कल्पना में अंतर क्या है, इन दोनों में थोड़ा समझते हैं। मलहर कल्पना और लेप कल्पना में क्या अंतर है, तो जो लेप कल्पना है उसके अंदर आपने पढ़ा औसत द्रव्य का चूर्ण होता है, उसके साथ साथ उसमें द्रव मिलाया जाता है। ठीक है, द्रव, द्रव का मतलब क्या है, द्रव का मतलब होता है लिक्विड कोई पोर्शन, जैसे उसमें आप स्वरस मिला सकते हैं, क्वाथ मिला सकते हैं, गौमूत्र, गुलाब जल या दूध, ये अगर मिला सकते हैं, जैसे औसत द्रव्य के चूर्ण के साथ इसको मिला करके आप अगर लेप बनाते हैं तो किस में आ जाएगा, लेप कल्पना के अंतर्गत आ जाएगा। पेस्ट बनाते हो तो लेप कल्पना के अंतर्गत आ जाएगा। अब मलहर कल्पना में क्या है, इसमें औसत द्रव्य चूर्ण तो सेम रहेगा, जो भी औसत द्रव्य का चूर्ण है उसको तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे द्रव्य के बजाय यहाँ पे सिक्त तेल लेंगे। द्रव्य के बजाय क्या हो जाएगा, वहां पे सिक्त तेल। सिक्त तेल का मतलब होता है, सिक्त का मतलब होता है मोम, मोम, और तेल का मतलब यहाँ पे सिक्त तेल में तिल तेल से लिया गया, यानी कि मोम और तिल तेल को जब मिला के बनाया जाता है तो उसे सिक्त तेल बोलते हैं। इसका प्रोसेस मैंने पूरा प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो उस वीडियो को जाके देख लीजिए। फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, सिक्त का मतलब क्या हो गया, मोम होता है और तिल तेल। अब देखिए ये जो सिक्त तेल बनता है 2 प्रकार से बनता है, ऋतु के अनुसार, किस ऋतु में प्रयोग करने है उसके अनुसार। तो शीत ऋतु में जो सिक्त और तिल तेल का अनुपात होता है 1:6 होता है, यानी कि अगर 1 भाग सिक्त है तो 6 भाग क्या होगा, तिल तेल होगा। उसी तरह अगर एक भाग ग्रीष्म ऋतु में बात करें तो 1 भाग सिक्त है तो 5 भाग क्या होगा, तिल तेल होगा। अब बात करते हैं सर्जरस मलहर के बारे में। अब देखिए सर्जरस मलहर होता क्या है, तो इसको हम बेसिक से समझते हैं। तो देखिए यह लेप कल्पना के अंतर्गत ही आता है। लेप कल्पना में सर्ज रस मलहर होता है। मलहर का मतलब क्या है, मलहम। ठीक है, अब सर्ज रस मलहर बना कैसे है इसको देखिए, तो सर्ज रस को राल भी कहते हैं। सर्ज रस को क्या कहते हैं, राल, और मलहर का मतलब मलहर, यानी कि सर्ज रस मलहर को राल मलहर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसको श्वेत मलहर के नाम से भी जानते हैं। श्वेत, इसका श्वेत क्यों बोलते हैं इसका रीजन मैं अभी आगे बताता हूं। उसके बाद से देखिए
इसका जो रेफरेंस लिया गया रस्त तंत्र सार से लिया गया। ठीक है, रस्त तंत्र सार में इसका पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब इसमें देखिए कौन कौन से द्रव्य घटक होते हैं जिसकी सहायता से हम सर्ज रस मलहर का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखिए द्रव्य घटक में क्या क्या आता है। पहले बात करते हैं द्रव्य घटक की। द्रव्य घटक में क्या आता है? तिल तेल। तिल तेल लेते हैं कितनी भाग में? 16 भाग में तिल तेल लेते हैं। उसके बाद से सर्ज रस। सर्ज रस का मतलब हो गया राल। आप इसको समझिए, राल क्या है? राल बेसिकली साल का एक वृक्ष होता है। साल वृक्ष का जो निर्यास होता है, जैसे आप कहीं पे काट देते हैं तो उसके बाद से गोद जैसे निकलने लगता है ना, तो वही निर्यास होता है। ठीक है, तो साल के वृक्ष के निर्यास को क्या बोलते हैं? राल कहते हैं या फिर सर्ज रस कहते हैं। ठीक है, अब इसको लेते हैं। और ये सर्ज रस के बारे में एक बहुत खास बात है कि ये जो राल होता है इसको अगर तिल तेल में मिलाते हैं या फिर तेल में मिलाते हैं तो बहुत आसानी से मिल जाता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। और सस्ता भी होता है इसलिए और उपयोग किया जाता है। तो इसका कितना भाग लेते हैं? 4 भाग लेते हैं। उसके बाद से तुथ्य। और तुथ्य देखिए, ध्यान में रखिए, तुथ्य और सस्यक में थोड़ा सा अंतर है। तो यहाँ पे जो है तुथ्य लिया जाता है और कैसा होता है? अशुद्ध होता है। तुथ्य अशुद्ध होता है। अब इसका सूत्र भी आप देख लीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है लेकिन देख लीजिए। तुथ्य का जो सूत्र होता है CuSO4.5H2O होता है। ठीक है, इसका कितना भाग लेते हैं? 1 भाग लेते हैं। फिटकरी लेते हैं 1 भाग, और पानी का आवश्यकता अनुसार जितना पानी का जरूरत होगा उतना लेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए। ये जो तुथ्य है उसी का एक पर्याय होता है सस्यक। सस्यक में जो होता है यह प्राकृतिक रूप होता है, इसमें 7H2O। सस्यक 7, आप याद रख सकते हैं। सस्यक में 7H2O होता है और तुथ्य में 5 होता है। और जो तुथ्य होता है यह कृत्रिम होता है, यानी प्रयोगशाला में बनाया जाता है, आर्टिफिशियल है। जो सस्यक होता है यह प्राकृतिक होता है, नेचुरल होता है, जो नेचर में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया द्रव्य घटक। अब द्रव्य घटक जानने के बाद से हम देखते हैं निर्माण विधि। तो सर्ज रस मलहर का निर्माण करने के लिए हमें कुछ उपकरणों की आवश्यकता होगी। तो अब देख लेते हैं उपकरण कौन कौन सा है। तो उपकरण में देखिए अंगीठी की जरूरत पड़ेगी, आग जलाने के लिए अंगीठी चाहिए। उसके बाद से बर्तन चाहिए, भगोना या फिर कढ़ाई चाहिए जिसमें उसको तेल को रखेंगे। उसके बाद से खरल, उसको पीसने के लिए खरल चाहिए। पतला कपड़ा चाहिए, बाल्टी चाहिए और चम्मच, यानी कि ये उपकरण होंगे। इतना उपकरण अगर होगा और ये द्रव्य घटक, तो उनकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं? सर्ज रस मलहर का निर्माण कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर्ज रस मलहर का निर्माण विधि, यानी कि इसको कैसे निर्माण करते हैं, तो उसका आप पूरा विधि देखिए। देखिए यहाँ पे मैंने पूरा विधि को अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन आपको अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं आपको एक एक स्टेप बताते जाऊंगा, आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पूरा एक एक स्टेप से देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप निर्माण विधि में क्या करेंगे, आप एक अंगीठी लेंगे और अंगीठी में आग लगा देंगे। आग लगाने के बाद से क्या होगा, आप इसके ऊपर कढ़ाई रखेंगे और उस कढ़ाई में तिल तेल मिला देंगे। तिल तेल मिलाने के बाद से आपको इसको गर्म करना है। जब गर्म करेंगे तो गर्म करने से होगा क्या, कुछ समय के बाद से जब ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो उसमें तिल तेल में झाग या फेन उत्पन्न होने लगेगा। जब ऐसा दिखाई दे आपको तो आप क्या करिए, तुरंत उस कढ़ाई को नीचे उतार लीजिए। उसके बाद से क्या करना है, जैसे कढ़ाई को आपने नीचे उतार लिया तो उसमें राल, तुथ्य और फिटकरी का चूर्ण मिलाना है। राल का मतलब क्या है? सर्ज रस। ठीक है, उसी को राल बोला गया। उसके बाद से क्या करेंगे, और ये चूर्ण मिला करके उसको चम्मच से खूब चलाएंगे। चम्मच से तब तक चलाएंगे जब तक कि ये तुथ्य, फिटकरी और राल पूरी तरीके से तिल तेल में मिल ना जाए। जब पूरी तरीके से मिल जाएगा उसके बाद से आप उसको एक कपड़े में लेकर के छान लेंगे। कपड़े में लेकर के छान लेंगे और दूसरे बर्तन में उसको रख करके ठंडा करेंगे। ठीक है, यहाँ तक प्रोसेस समझ में आ गया। अब उसके आगे क्या करेंगे, जब ठंडा हो जाएगा तो उसमें पानी मिलाएंगे और पानी मिला करके हाथ से उसको मथेंगे। ठीक है, पानी मिला करके हाथ से उसको मथेंगे तो हाथ से मथने के बाद से क्या हो जाएगा, राल तेल मिश्रण बनेगा। ठीक है, राल और तेल का मिश्रण बन जाएगा। अब देखिए यह प्रक्रिया कितनी बार करना है इसको आप ध्यान से समझिए। जो हमारा तुथ्य होता है यह हरे कलर का होता है। ठीक है, तो जितनी बार आप पानी मिलाएंगे तो तुथ्य और हाथ से मथेंगे तो उससे क्या होगा, तुथ्य बाहर निकलेगा और बाहर निकलेगा तो पानी का कलर भी क्या हो जाएगा, हरे रंग का। तो जब तक हरा रंग निकल रहा है तब तक आपको पानी मिलाते जाना और हाथ से मथते जाना। यह प्रक्रिया कम से कम कितनी बार करना है, 15 से 20 बार। ठीक है, तो वहां से आपको क्या मिलेगा, राल तेल का मिश्रण मिल जाएगा। उसके बाद से क्या करना है, जब ये मिश्रण होगा तो कुछ समय के बाद से वह फूलकर फैलने लगेगा और जैसे फूलकर फैलने लग जाए तो आप समझ जाइए क्या है, आपका जो मलहर है वह पूरी तरीके से तैयार हो गया और यह श्वेत कलर का हो जाएगा। श्वेत कलर क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो
हरा रंग छा तुथ्य की वजह से, तो वह तो निकल चुका, यानी तुथ्य बाहर चला गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, श्वेत वर्ण का मलहर तैयार हो गया। और इसी वजह से, श्वेत वर्ण की वजह से सर्जरस मलहर को राल मलहर या फिर श्वेत मलहर भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैंने लिखा हुआ, सर्जरस मलहर का संरक्षण होता है पानी के द्वारा। तो आपने इसको तो बना लिया, मलहर बना लिया, अब इसको कैसे सुरक्षित रखेंगे, तो उसके लिए है आप एक सीसी का बोतल लेंगे, कांच का बोतल लेंगे, और उस कांच के बोतल में क्या करेंगे, सर्जरस मलहर को रख लेंगे और उसके ऊपर आप पानी डाल देंगे। पानी के द्वारा इसका संरक्षण होता है। ठीक है, पानी डाल देंगे, उसके बाद से इसको जहां भी रखना हो रख देंगे। लेकिन इसमें जो पानी है इसको डेली आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर डेली आप चेंज नहीं करेंगे तो देखिए क्या होगा, ज्यादा दिन रखने या पानी न बदलने से चिपचिपका होकर सड़ जाता है। यानी कि जो मलहर है ये सर्जरस मलहर, ज्यादा दिन तक आप उसको ऐसे रख दिए पानी में और पानी को बदला ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, वो चिपचिपा होकर सड़ जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको ये पूरा प्रक्रिया समझ में आ गया। अब इसके बाद से बात करते हैं इसका उपयोग। मलहर तो बना लिया, अब मलहर का कहीं पे तो उपयोग करेंगे, तो कहां पे किस बीमारी में इसका उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे नाम जानते हैं। इसका डिटेल में आप रोग निदान में और चरक चिकित्सा में इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका उपयोग कहां पे होता है, दाह में होता है। ठीक है, अग्निदग्ध व्रण में होता है, सामान्य व्रण में होता है, गुदपाक में होता है और अर्श। यहाँ पे जो गुदपाक है खास करके बच्चों के लिए बोला गया, तो बच्चों के जो गुदपाक होता है उसमें इसका प्रयोग होता है। तो ये आपका हो गया पूरा सर्जरस मलहर के बारे में। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे गंधक मलहर के बारे में। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।